हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? एंटरपेंटर्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस यस यस। हाँ, तो कैसे हो? बहुत सही। तो आई होप आप सभी लोगों का टेस्ट अच्छा गया होगा। सारे बच्चे अपने एक बार मार्क्स बताइए कि आप लोगों के टेस्ट में मार्क्स कैसे हैं। यस। वर्कलोड ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया है जी। आज से तो फिर अर्जुना भी स्टार्ट हो जाएगा जी। चलिए देखा जाएगा, जितना हो पाएगा करेंगे, नहीं हो पाएगा तो भैया टाटा फिश और क्या। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड। ये हुई ना बात। हाँ, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। वेरी गुड यार, बहुत सही। ऐसे ही बस कंटिन्यू करना है। अगले वाले टेस्ट में नहीं मार्क्स आएंगे तब भी उतना ही खुश होना है, ठीक है। हाँ, पढ़ाई नहीं रोकनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ कुछ बच्चों के बस थोड़े से कम लग रहे हैं, नहीं तो मेजोरिटी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आप सभी लोगों ने वर्कशीट ट्राई कर रही थी क्या? कुछ बच्चों ने बोला था कि सर वर्कशीट के आंसर्स भी दे दो। अबे क्लास की तो सवाल है, थोड़े से मॉडिफाइड है? आंसर्स भी चाहिए क्या उसके? तो फिर आंसर की बनानी पड़ेगी मेरे को। हाँ, डाइपोल का क्वेश्चन आ गया था तो थोड़ा बहुत तो तुम भी एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस जानो। और क्या, नीट वाले परेशान हो गए थे ना इस बार, तो इसीलिए। वैसे मैंने यार क्वेश्चन नंबर तो मैं आज चेक कराता हूं। मैंने उनको बोला था डाइपोल का सवाल मत डालना, फिर भी डाल दिया। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। हमारी बात काटी गई है। कौन? एक तो इतने सारे ग्रुप है। हाँ, इसमें बोला था मैंने। एक मिनट रुक जाओ बस। मेल पे बोला था, किस पे बोला था? प्रैक्टिस टेस्ट। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो डाइपोल का? कौन सा क्वेश्चन? अबे क्वेश्चन नंबर बताओ जरा। रिफंड रिफंड नहीं होता, मैंने बोला था भाई डाइपोल मत डालना, मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेकंड? नहीं, इसमें तो डाइपोल नहीं है। हाँ, क्वेश्चन 9। हाँ यार, ये रह गया। कोई नहीं, आउट ऑफ सिलेबस का भी तो मेंटेलिटी होना चाहिए। हमारे बच्चों को हमेशा यस, तो हमारे बच्चों को हमेशा ये चीज का टारगेट देखो भाई। हाँ, अनप्रिडिक्टेबल टेस्ट भी तो आ सकता है ना, आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। और क्या। यस, तो तैयारी हमारी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। अरे वैसे उन्होंने 3-4 क्वेश्चन डाल दिए थे, मेरे से ही मिस हो गया होगा, ठीक है। मैंने उनको बोला भाई ये सवाल फिर से निकलने वाला था, ये सारे सवाल हटा दो। अरे बाप रे बाप, पास लेके बोलना चाहिए। हाँ, तो कोई नहीं, एक ही तो क्वेश्चन है भाई, एक ही क्वेश्चन है, इतना क्या। हाँ, +4 मार्क्स मान लो, और क्या है, ठीक है। यस, एक छूट गया होगा हमसे वेरीफाई करने में। यस, चलिए भाई। तो बेटा, हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी साजी क्लास में मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 8। मेरे को बस ये बता दो, वर्कबुक के भी आपको आंसर की चाहिए क्या? हाँ या ना, बस इतना बता दो। देखे जरा हमारे बच्चे कितने बड़े कामचोर हैं। ये नहीं कह रहे कि सर नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे वहां से आंसर आ जाएंगे। हाँ, जल्दी तो देख, कह रहा है कि 5 मार्क्स चलेगा, तो अटेम्प्ट करने के लिए किसने बोला था? तो ये तो तुम गधे हुए ना। हम्म, यस यस यस। अरे बाप रे बाप, काम बढ़ा दिया हो तुम मेरा। चलो ठीक है, बना देंगे। वैसे तो मेजोरिटी बच्चे नो भी लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है। यस, कई बच्चे हैं तो ठीक है, बना देंगे उसको, ठीक है। चलिए, मेरे को बस 1-2 दिन का टाइम देना। मोस्ट प्रोबेबली आज या तो रात को
टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फिर टाइप करा करके हाथ से लिख दूंगा, जल्दी हो जाएगा। टाइप कराने का प्रोसेस लंबा होगा, बाद में टाइप करा करके एक और बार दे दूंगा। क्लियर है क्या? दिल बना दो एक बार। हाथ से लिखकर 90 सवाल मेरे से करवाओगे काहे ये हम वर्कशीट स्टार्ट किए वे? मुझे तो लग रहा है मैं ही तैयारी कर रहा हूं ज्यादा। हाँ ठीक है, हाथ से बना करके दे देंगे। अब शांत रहो जरा, काम बढ़ा दिया मेरा यार। चलिए भाई, कोई नहीं, होता रहता है। अब लास्ट क्लास में ओहो काम चोरी थोड़ा सा निकला, नहीं ठीक तो है। अभी हमारा पास ये रह गया था, एक क्वेश्चन रह गया है, इसका क्वेश्चन रह गया है, और इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पर बात करनी है। तो लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में आप लोगों को दिया था कि आपके लिए एक एचसीवी का सवाल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से, ध्यान सुनना, एचसीवी का आपका सवाल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस से आप लोगों को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सम इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर शोन इन द फिगर, कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई देखो, हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा बेटा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल, लिख दे भैया पूरा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारे पास मूव करेगा, पहली बात। और दूसरी बात हमारे लिए कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। मतलब कौन सा सरफेस? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल सरफेस। तो अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी रहेगी बेटा? यहां पर देखो 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। यहां पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखें तो 60 और 30 के बीच में हमारे पास 30 का हो गया, 30 और 20 के बीच में हमारे पास 10 का हो गया। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी कहीं ना कहीं इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन में ही होगी, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस कुछ ना कुछ इस प्रकार से बाहर की डायरेक्शन में ही होगी। यस। अब क्योंकि अगर आप दो सरफेसेस के बीच में यहां पर बात करें, ठीक है, यहां पर ध्यान समझना, अगर आप यहां पर दो सरफेसेस के, क्या हुआ, ठीक है, अगर आप यहां पर दो सरफेसेस, मैं इसको मिटा देता हूं तो रेडियली आउटवर्ड कह देता हूं, ये चीज आप लोगों को समझ आई जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हाई पोटेंशियल यहां है, लो पोटेंशियल यहां है, तो हमारे पास हाई से लो जाएगा। अब यहां पर अगर आप इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कैसे निकालेंगे बेटा? जरा ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, तो सिर्फ दिस इज माइनस ऑफ वी फाइनल। जरा समझना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही लेते हैं, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, तो ये फाइनल हो जाएगा, ये हमारे पास इनिशियल हो जाएगा। तो फाइनल वाला है आपका 30 माइनस इनिशियल वाला है बेटा आपका 60 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप देखें तो इनके बीच में ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, तो इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स, तो वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप यहां पर बात करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, सेंटीमीटर का डिस्टेंस डिफरेंस हमारे पास सेम है, तो अगर आप यहां पे बी पॉइंट की यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी आपका कितना आएगा बेटा? दैट इज माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, तो माइनस ऑफ वी फाइनल, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमारे पास फाइनल दैट इज 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो इनके बीच का स्पेसिंग है दैट इज 10, तो सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग यहां पर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? एक बार थम्स अप करें, सारे बच्चे एक बार थम्स अप करें कि हमारे लिए अगर यहां पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में हमारे पास क्या रहेगा सर? माइनस ऑफ डीवी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 30 माइनस 60 कर दिया, डिवाइडेड बाय सेपरेशन इज 10 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का गैप है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज हमारे पास 20 माइनस 30, हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, और 10 सेंटीमीटर का हमारे पास गैप है। क्लियर? यस, वेरी गुड। आप यहां पर ध्यान से समझिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से हमारे पास बन रही होगी, है ना? तो स्पेसिंग चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। वेरी गुड। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों की फिर से चैट रोक रहा हूं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पे जाएंगे। क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये वाला पार्ट will be again revisited in capacitors, ठीक है? मैं यहां पे लिख रहा हूं दोबारा कैपेसिटर में आएगा,
अब वही बच्चे उस दिन जब मैं बोलूंगा कि भाई देखो ऐसा कुछ पढ़ाया था, तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमको याद नहीं। तो अब बताओ भाई क्या बताएंगे? ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है बेटा, तो आपको ध्यान से यूज करना आना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल क्या कह रहा हूं, जैसे समझना कि मेरे पास ये एक कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टिंग शेल है। ध्यान से सुनिए सवाल क्या है। कंडक्टिंग हमारे पास क्या है? शेल है। इसको मैंने चार्ज दे दिया है Q, इसका रेडियस है R। एक पॉइंट है A, ये वाला आपका एक पॉइंट है A एट अ डिस्टेंस ऑफ 2R। एक पॉइंट है B एट अ डिस्टेंस ऑफ 3R फ्रॉम द सेंटर। हमें VA माइनस VB बताना है। क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कई बच्चे कहते हैं सर ये कैसे निकालेंगे? किस किस के दिमाग में हिंट आ रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? सोचिए। मुझे आपको रटवाना नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में ये रटने वाले जोन में जाओगे, आप सीधे रटना स्टार्ट करोगे। ऐसा होता था, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैं आपको डायरेक्टली ऐसा कुछ सवाल दे दूं कि भाई मैंने एक शेल कंडक्टिंग है तो इसके सरफेस पे ही रहेगा, हॉलो हो सॉलिड हो फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास चार्ज है, मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डेल्टा वी बताना है, क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। कईयों को तो फॉर्मूला याद होगा क्योंकि वो आगे पढ़ चुके, लेकिन मैं कह रहा हूं मान लो हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या हमारे पास कंसेप्ट ये बन सकता है? समझना बेटा, कभी भी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सबसे पहले देखा करो क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो E डॉट डी आर ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ डीवी। तो मैं इंटीग्रेशन यहां पर कर सकता था, तो ये हमारे पास लॉजिक बना सकते हैं। जरा समझना, किसी भी आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर के क्यू बाय आर का स्क्वायर रहता है, राइट? तो अगर मैं यहां पे सोल्यूशन की बात करूं, ध्यान सुनना, अब ये याद नहीं सर, अब तो फिर क्या ही बोलेंगे आपको। एक कंडक्टिंग शेल की वजह से गॉस लॉ की एप्लीकेशन की, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो ई डॉट डी आर का इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी। हाँ सर, तो ये आ गया बेटा के क्यू बाय आर का स्क्वायर डॉट डी आर इंटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि आर से आप आगे ही अपना डी आर लेकर के यहां पे रखेंगे, तो ये कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी। सारे बच्चे लिमिट्स को जरा यहां पर ध्यान से देखना कि सर आर वेरिएबल कॉस जीरो इज 1, ये पूरा बन गया 1, ये आर वेरिएबल था सर, तो लिमिट हमारे पास कहां से कहां जाएंगी? सर आर की वैल्यू एक बार आप 2R रख दीजिए तो यहां पर आपको वोल्टेज VA मिलेगा, और जब आर की वैल्यू 3R रख देंगे तो वोल्टेज हमारे पास VB मिलेगा। यस, अब देखो गॉस लॉ हमारे सिलेबस में था, उसी को यूज कर रहा हूं, ये हमारे सिलेबस में है, उसी को यूज करके आपका एक सवाल बना दिया। एक शेल की वजह से दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता दीजिए। अब ये कह रहा है 0 से 2R, अरे पगले क्या बात कर रहा है, मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आप यहीं से तो स्टार्ट करोगे, ये वाला लेंथ और यहां तक आपको खत्म करना है, तो किसी भी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट डी आर भी इसी डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो हो गया 1। अब आप इसको यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, कांस्टेंट चीज को बाहर निकाल लीजिए। हाँ सर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का दैट विल बी माइनस ऑफ 1 बाय आर। यस, तो दिस इज 2R, दिस इज 3R एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ VB माइनस VA। तो ये माइनस और माइनस आप लोग उड़ा दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा के क्यू डिवाइड बाय 1 बाय 3R माइनस 1 बाय 2R हमारे पास इक्वल टू VB माइनस VA। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी योर आंसर। इन्होंने VA माइनस VB पूछा है तो नेगेटिव कर लेंगे। क्लियर है क्या? सर कॉस कहां से आया? रे यार बच्चे क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? डॉट प्रोडक्ट गधे इंसान यार, हे राम, ये रहा डॉट प्रोडक्ट भाई। अबे ऐसे तो भाई तेरे को फ्लक्स में भी डाउट आएगा कि सर E डॉट ए में आपने E DA कॉस थीटा क्यों लिखा? कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है बे? सर हमें तो VA माइनस VB चाहिए था। ले भाई, अगर तेरे को VA माइनस VB चाहिए तो तू इसको उल्टा कर दे, ये आ जाएगा बेटा के क्यू डिवाइड बाय 1 बाय 2R माइनस 1 बाय 3R। अगर तू इसको और सॉल्व करेगा तो ये हमारे पास के क्यू बाय 6R, दैट विल बी योर आंसर। खत्म।
क्लियर? यस। हे राम सर माइनस होगा बेटा, मैथ्स तू लगा ले भाई, तू एडवांस की तैयारी करना चाह रहा है और तेरे को मैथ्स नहीं समझ आ रही, तो भाई इसमें अब मैं क्या बोलूं, बता मैं क्या बोल दूं भाई तेरे को जिससे तेरे को अच्छा लग जाए। तू अब खुद से मैथमेटिक्स देख ले भाई, ठीक है? चलो, ये तुम्हें कैपेसिटर में ही रटवाना ही बेटर है, क्योंकि तुम लोग दिमाग तो नहीं लगाओगे। सारे बच्चे अपनी कॉपी में, नहीं समझ आएगा क्योंकि दिमाग चाहिए होता है। सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए। बाप रे बाप यार, तुम लोग बहुत पैदल इंसान हो, दिमाग से बिल्कुल पैदल इंसान हो। हे राम, मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इतने क्वेश्चन कराने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है बैक टू स्क्वायर वन हो गया। ये था ना बेटा, अगर पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे। एनर्जी पूरी तुमने ना एक बारी में मेरी वेस्ट कर दी है, अब क्या ही बोलूं, समय बर्बाद, सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है मेरा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और पोटेंशियल या फिर डेल्टा वी के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप इसको इधर ले जाते हैं, बताया था डॉट प्रोडक्ट होता है। हे राम, ये आता है बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है? यहां पर आपकी स्लोप एनालिसिस हो सकती है ग्राफ की, और यहां पर आपका एरिया अंडर ग्राफ का कंसेप्ट आ सकता है। सिर्फ इधर यही 4 सवाल नहीं बन सकते। अगर आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस दे दें, सरफेस दे दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है। सर कब दिया था ये, ठीक है? दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो डेल्टा वी स्लैश वी पूछा जा सकता था। सर ये कब कराया आपने, ध्यान दे, 10 आई कैप, और एक चार्ज को तू यहां से यहां ले गया, फिर यहां से यहां ले गया, फिर यहां से यहां ले गया, ए और बी, ये वाला सवाल वही था। लास्ट कैटेगरी क्या हो सकती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना दी जाए, क्योंकि हम लोगों ने गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीखी है। क्या बताएं, कुछ ऐसे सिस्टम्स हो सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता हो, तो आप डेल्टा वी स्लैश वी निकाल सकते हैं। अब तुम लोगों को कैसे, मतलब क्या क्या रटवाएं भाई, क्या क्या रटवाएं। एक शेल की वजह से गॉस लॉ में हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। मैं बार बार अपना गुस्सा ना बस कंट्रोल कर ले रहा हूं। एक शेल की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अवे, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दी होती तब तो सवाल आसान है, लेकिन सर यहां दी नहीं है, तो तेरे को गॉस लॉ में ये डिराइव कराया गया था बेटा, ये तेरे को रिजल्ट याद होना चाहिए था। एक शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर अवे होती है एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो ई डॉट डी आर, dr हमेशा r से बड़ा लिया जाता है। अगर अंदर की साइड लोगे तो माइनस dr करते थे, तो ये dr है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया cos 0। यहां पर वेरिएबल है r, तो मुझे इधर से इधर जाना है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इधर r की वैल्यू है 2r और इधर r की वैल्यू सेंटर से नापते हैं गधे, ये सेंटर से नापा गया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 0 से 2r, r से 2r, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सेंटर से, जब सेंटर से ये वाला डिस्टेंस होगा 2r और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस होगा 3r, इधर से ही आपका va माइनस vb आया। अब जरा अगला सवाल देख लीजिए, मैंने आपको एक शीट दे दी, हाँ, अब इस शीट की वजह से आपको बताना है इन दोनों पॉइंट्स की वजह के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सर हम कैसे निकालेंगे बेटा, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे को पता है कि भाई अगर ये प्लस है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी r डिस्टेंस पर, अगर तू आएगा किसी भी, ध्यान सुन, r डिस्टेंस पर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट ऑफ r। ध्यान से समझ,
हमें शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड दिस इज कांस्टेंट गधे। तेरे को भी पता है ना इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? सर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है पॉजिटिव की वजह से। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर देखें तो ये हाई पोटेंशियल होना चाहिए, ये लो पोटेंशियल होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर। तो अगर मैं VA माइनस VB करूंगा तो इस बार ये हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। अब जरा देख, तो मैंने कहा E डॉट dr इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV होता है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dr, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच का एंगल इज 0, cos of 0 that is equal to minus of dV like this। तो ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले चचा। cos 0 is 1, dr का इंटीग्रेशन कहां से कहां जाना चाहिए? 2r से 3r, तो ये 2r से 3r ले जा, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ dV। जब 2r था तो पोटेंशियल VA है, जब 3r है तो पोटेंशियल VB है, खत्म। यहां से अगर तू इसको सॉल्व करेगा तो ये कितना आएगा बेटा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये ले लिया क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। dr का इंटीग्रेशन r बनता है 2r से 3r इक्वल टू माइनस ऑफ हमारे पास v फ्रॉम VA से VB, राइट। तो ये कितना आएगा बेटा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r माइनस 2r इक्वल टू माइनस VB माइनस VA होना चाहिए था, माइनस को कंपनसेट कर रहा हूं। अब तेरे को मैथ्स नहीं आती, रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। यहां पे VB माइनस VA होना चाहिए था, माइनस अंदर ले गया, VA माइनस VB। तो ये आपका आ रहा है बेटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू हमारे पास R, खत्म। सारे बच्चे, क्या आप लोगों ने ये शीट की वजह से किसी भी दो पॉइंट के बीच का आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया? हाँ या ना? डन? यस सारे बच्चे, क्लियर? अब जरा समझना, अभी भी एक बच्चे को है कि dr किधर है? ये रहा dr भाई। मैं एनर्जी वेस्ट ही नहीं करूंगा तुम पे, लेकिन वही है, अपने कर्तव्य को तो पूरा निभाना ही पड़ता है। वेरी गुड। अगला सवाल जरा देखना, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अगर मैं आपसे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं, सारे बच्चे एक बार ट्राई करिए। किसी भी, देखो हम लोगों ने जिन जिन की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें याद है उनकी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। सारे बच्चे जरा यहां पे देखना कि हमारे पास अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा कि अगर मैं किसी भी x डिस्टेंस पर चला जाऊं तो यहां पर dx इस टाइप से आएगा। x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, सर फॉर्मूला नहीं याद, 2k लैम्डा बाय r की जगह x रख लेंगे क्योंकि r पहले से ही चल रहा है, ठीक है सर। तो जरा यहां पे देखना, आप यहां पे कहेंगे सर E डॉट ऑफ dr इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा आपका 2k लैम्डा बाय x डॉट dr दैट इज इक्वल टू dx इंटू कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ dv। सारे बच्चे जरा लिमिट्स को जरा ध्यान से देखिए। लिमिट्स, तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या होनी चाहिए सर? r। x की वैल्यू जब r थी तो पोटेंशियल VA ले लेंगे, जब x की वैल्यू हो जाएगी 3r तो हमारे पास पोटेंशियल VB आ जाएगा, खत्म। तो जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाएं, 2k लैम्डा हमारे पास नेचुरल लॉग x फ्रॉम r से 3r। अगर आप देखें r से 3r हमारे पास इक्वल टू माइनस ऑफ VB माइनस VA आ गया। अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ पूरा लिख दे भैया, ठीक है, 3r माइनस नेचुरल लॉग ऑफ r दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB आ जाएगा बेटा। तो लॉग A माइनस लॉग B दैट इज ln 3/2 हमारे पास, वो ln 3 हमारे पास इक्वल टू VA माइनस VB आपको यहां पर मिल जाएगा, खत्म। क्लियर है क्या? यस। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको, अब ये वाला सवाल बाद में ही करेंगे तुम लोग, नहीं तो अभी झेल नहीं पाओगे। अब आपको पूरा प्रोसेस समझ आया कि आपको वोल्टेज देके पार्शियल डिफरेंशिएशन करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देके इंटीग्रेशन करा सकते हैं। इंटीग्रेशन इज एरिया, तो एरिया का याद रखना, एरिया ऑफ E वर्सेस R, एरिया ऑफ E वर्सेस R याद रखना कि हमारे पास क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा V होता है।
और स्लोप हमारे पास v वर्सेस स्लोप इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ स्लोप इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सारे सवालों में v या e गिवन था, याद करिए इन सारे सवालों में v या e गिवन था, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से यूज करके आपका सवाल बनवा दे। क्लियर, वेरी गुड। आइए सारे बच्चे जरा आप ध्यान से सुनना, नेक्स्ट इज अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं आप लोगों की चैट रोक रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से यहां पर सुनिएगा, ठीक है। देखो आप सभी लोगों ने HCl के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बनता है उसके बारे में मैं बात करता हूं। अगर आप HCl, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, अगर आप HCl मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये हमारे पास। सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखते चलेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास होता है, हाँ सर। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हमारे पास बन गया। यस, तो इस पर जितना नेगेटिव चार्ज आता है उस पर उतना ही पॉजिटिव, हल्का सा स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसा हो जाता है। अब हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे, रीजन क्या है इसके पीछे पढ़ने का, रीजन हमारे पास क्या है इसको पढ़ने का, जरा समझना। जब हमारे पास आइसोलेटेड चार्जेस होते, ध्यान सुनना, जब हमारे पास आइसोलेटेड चार्जेस होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास प्लस क्यू है और हमारे पास माइनस क्यू है, ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और पोटेंशियल कैसे होगा, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मैंने कहा माइनस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर क्या होगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये इनका बिहेवियर होता है, ये अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नोटिस किया, when two equal and opposite charges, जो आपके स्कूल के सिलेबस में स्टेटमेंट है वही आपको स्कूल में लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, when two equal and opposite charges, equal and opposite charges are separated by some distance, charges are separated by some small distance, by some small distance, that arrangement is called, that arrangement is called electric dipole, that arrangement is called electric dipole। सर ये क्या था मतलब, अगर आपके दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर आप कुछ डिस्टेंस पर रख दें जैसे ये, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहां पर ध्यान समझना, इनका बिहेवियर प्लस और माइनस के जैसा नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर आप एक HCl मॉलिक्यूल से, देखो इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, अगर आप इससे कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए यहां से कुछ डिस्टेंस r पर अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो आप कहोगे सर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों इंडिविजुअल अगर देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है और पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पाया है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पाया। अब कई बच्चे कहेंगे इसमें कौन सी खतरनाक, अरे भाई है, इट्स लाइक यू। जैसे आप घर पे अपना एक अलग बिहेवियर रखते हैं और अगर आपका दोस्त आ जाए पार्क में, तो आप पार्क में बैठे हो तो आपका बिहेवियर घर वाला नहीं होता है। वही बिहेवियर अगर आप स्कूल में जाएं तो आपका बिहेवियर अलग हो जाता है, हाँ या ना। सिचुएशन के हिसाब से आपका बिहेवियर चेंज करता है। यस, आप एक ही बिहेवियर हर सिचुएशन में नहीं रखते, ये बात तो आपको भी पता है। अब चार्जेस में भी हम लोगों ने देखा कि अगर एक चार्ज आइसोलेटेड है, प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर थी और नेगेटिव की वजह से हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर थी। लेकिन जब ये दोनों चार्जेस पास पास आ जाएं, क्या करें, पास पास आ जाएं, तो इनका बिहेवियर कुछ और हो जाता है, जैसा बिल्कुल आप लोगों का है, राइट। तो हमारे लिए अब ये डाउट था, यार ऐसा कैसे हो सकता है,
प्लस और नेगेटिव जब आइसोलेटेड है तब ऐसा बिहेवियर है, और जब ये दोनों पास पास आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका बिहेवियर अजीब सा क्यों हो गया, ऐसा क्या चीज चेंज हो गई। तो यहां पर हमें इसीलिए इसको यह पढ़ना पड़ता है कि when two equal and opposite charges are separated by very small distance, तो इनका बिहेवियर इंडिविजुअल बिहेवियर जैसा नहीं होता है। आप इनको आइसोलेटेड पॉजिटिव आइसोलेटेड नेगेटिव नहीं मान सकते, ये एक नया सिस्टम बन चुका है, इसको अलग से डील करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई सारे बच्चे, यस और नो? कि हमारे पास जो HCl मॉलिक्यूल, अगर आपको HCl मॉलिक्यूल को समझना है तो आप आइसोलेटेड पॉजिटिव और आइसोलेटेड नेगेटिव को अलग अलग से मान करके नहीं समझ सकते, ये एक अलग नया सिस्टम बन चुका है, तो इसकी अलग से डीलिंग करनी पड़ेगी, इसका बिहेवियर अलग अलग टाइप का आ रहा है। क्लियर? यस, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा एडवांस क्लास के लिए सेपरेट टाइम नहीं है, तो मैं बैच क्लासेस के बीच बीच में ही कराता जा रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, टोटल चार्ज ऑफ इंपॉर्टेंट, हमारे पास टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। आप कभी भी डाइपोल का टोटल चार्ज निकालेंगे हमेशा जीरो आएगा, ध्यान सुनिए, इसी को कहते हैं मोनोपोल टू बी जीरो। क्या कहते हैं? मोनोपोल, मोनो मतलब सिंगल। अगर आप इस पूरे सिस्टम को HCl को अगर आप पूरा सिस्टम मान ले तो इस पे नेट चार्ज क्या आएगा? हमेशा जीरो ही आ रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द सेपरेशन शुड बी वेरी स्मॉल, द सेपरेशन बिटवीन चार्ज should be very small as compared to, should be very small as compared to distance where electric field is calculated, where electric field is calculated। मतलब जो इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो इस R से बहुत ज्यादा छोटा है, ध्यान सुनिएगा। अब इसी सिस्टम को हम लोग कैसे दिखाते हैं? कुछ ऐसा दिखाते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, या फिर आप यहां पर हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पर आपका क्या है? प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच का जो सेपरेशन है पूरी दुनिया लेकर के चलती है, दैट इज 2L। क्यों? अभी आगे आपको कैलकुलेशन में पता लगेगा। इनके बीच का जो सेपरेशन है 2L, ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू, मान लो इनकी वजह से मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ये है R, मैंने बोला भाई इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, पोटेंशियल बता दो, तो ध्यान से सुनना, इनकी वजह से तो 2L इज वेरी 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 लेस देन R, ये हमारी एक कंडीशन है। डाइपोल बहुत छोटा होता है। यश बेटा अपना दिमाग लगाओगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरा देखना। डाइपोल में हमेशा आपका नेट चार्ज जीरो होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और आराम आराम से लिखते चलिए, सोचते चलिए। टोटल चार्ज हमेशा जीरो होगा। इस टोटल चार्ज में आप इसको सिस्टम मान रहे हैं, तो अगर मैं इनको नेट चार्ज निकालूं, इसको कहते हैं मोनोपोल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोपोल। तो डाइपोल सिस्टम का हमारे पास मोनोपोल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट आपके आ सकते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है, और इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। क्लियर है क्या? यस सर, अगर हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस L ले ले तो L/2 और L/2 कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन इरिटेटिंग लगेगी। क्लियर? यस। हाँ, आइए चैट बंद करके ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बदतमीजी ज्यादा कर रहे हैं। अब देख भाई, मैं हर चीज को 2 बार रिपीट करूंगा, तेरे अगर अंदर उतना एप्टीट्यूड है, कॉम्पिटिटिव है, तो तेरे को समझ आ जाएगा, अदरवाइज तू छोड़ दियो भाई, हमें बेकार मान करके तू छोड़ दियो, तू तेज होगा, हम ही गधे होंगे फिर, ठीक है। अब स्कूल में आप लोगों को यह बताया जाएगा, या जनरली भी किताबों में लिखा जाता है कि डाइपोल में सिर्फ 2 ही चार्जेस हैं। ये बहुत गलत धारणा है।
ऐसा नहीं है, डाइपोल में मल्टीपल चार्जेस भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जिस दिन आ जाएगा कई बच्चे फेल हो जाएंगे इस चीज में। डाइपोल सिस्टम में है, ध्यान सुनना, डाइपोल सिस्टम may have more than टू चार्जेस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही चार्ज हों जैसे स्कूल में या किताबों में लिखा जाता है, उससे दो से ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म हम लोगों ने डिफाइन करी इस डाइपोल। देखो हमें तो इसको समझना था इसका बिहेवियर क्या है, तो इसको समझने के लिए जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी तो यार ये नॉर्मल जैसी आ नहीं रही थी। हमने कहा चलो एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हुई होगी, फिर एक्सपेरिमेंट करा, देखा यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रही थी। तो लोगों ने जब डिराइव करना यहां पर स्टार्ट करा तो उनके लिए एक टर्म बार बार आ रहा था उनकी पूरी थ्योरी में, तो उन्होंने डिफाइन करा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर था माइनस क्यू चार्ज और यहां पर था मेरे पास प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन दैट इज इक्वल टू 2L है। आपको L लेना है, आप L लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी गलत बात नहीं है। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। हाँ, ये एक दूसरी क्वांटिटी है जिसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन क्या रहती है बेटा? एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शन ली गई। क्यों? आगे चल के मैं इसका भी रीजन दूंगा। अभी मान ले नेगेटिव टू पॉजिटिव ली गई, क्यों आगे बताऊंगा। दूसरा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है, स्कूल में तो आपको बता देंगे Q इंटू 12 कर दो, लेकिन मेरे वर्ड को सुनना, हम एक अच्छे लेवल पर बात करें तो सिग्मा ऑफ चार्ज विद साइन इनटू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। पहले इसको लिखिए। अब ये फॉर्मूला आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये जब हम लोग हायर ग्रेजुएशन में थे तब हमें यह बताया गया कि एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, स्कूल में क्या बताते हैं? आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। उससे क्या होगा, ये तो निकाल लोगे, इसका डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L हो जाएगा हमारे पास, बट अच्छे लेवल के सवाल आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है? आइदर चार्ज समेशन ऑफ चार्ज विद साइन, ठीक है, इनटू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। कहने का मतलब, ध्यान से सुनिए, कोई बोले भाई इसका डाइपोल मोमेंट बताओ, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो आप ओरिजिन कहीं पर भी मान लो। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ओरिजिन यहां मानना चाहता हूं। मैंने कहा ले लो भाई, ठीक है, ये आपने क्या माना? ओरिजिन मान लिया। ठीक है, तो जरा देखना, इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालूंगा तो सम करना है चार्ज विद साइन, और इसका पोजीशन वेक्टर है 0 i कैप प्लस 0 j कैप, खत्म, प्लस इसका चार्ज है प्लस Q, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर होगा 2L i कैप, खत्म। इससे ज्यादा आसान क्या होगा? ये तो पूरा हट गया, तो डाइपोल मोमेंट आएगा Q इंटू 2L i कैप। क्या आया? Q इंटू 2L i कैप। कौन सी डायरेक्शन आ रही है? i कैप के डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आया, राइट। दूसरा एक बच्चा है, ठीक है, वो कह रहा है कि सर ओरिजिन आपने वहां क्यों लिया? मैंने कहा तू ओरिजिन कहीं पर भी ले सकता है। मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले ले। ध्यान से समझना, मान लो कि अब हमारे पास कोई एक बच्चा था, उसने कहा कि सर मैं ओरिजिन ना यहां नहीं लेना चाहता, ये रहा मेरा माइनस Q, ठीक है, ये रहा मेरा प्लस Q। मैंने कहा राइट, और मैं बिल्कुल मिड पॉइंट पर लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तू यहां पे मिड पॉइंट पे लेगा तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? माइनस L i कैप होगा, और इसका पोजीशन वेक्टर होगा L i कैप। हाँ राइट, तो जरा जहां पर डाइपोल मोमेंट लिख करके देख,
तो सर सम करना है चार्ज विद साइन, तो इसका चार्ज क्या है माइनस क्यू इंटू पोजिशन वेक्टर इज माइनस एल आई कैप, ये आ गया, प्लस हमारे पास चार्ज विद साइन क्यू इंटू पोजिशन वेक्टर इज सर प्लस एल आई कैप। तो जैसे आप देखोगे तो ये फिर से आ जाएगा हमारे पास Q इंटू टू एल आई कैप, वापिस से वही डाइपोल मोमेंट आ रहा है हमारे पास, वापिस से वही डाइपोल मोमेंट हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट, अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं इधर भी नहीं लेना चाहता, ठीक है, मैं इधर भी नहीं लेना चाहता, ये था हमारे पास माइनस क्यू, ठीक है, यहां पर है माइनस क्यू और यहां पर था मेरे पास प्लस क्यू। मैंने कहा ठीक है सर मैं अपना रेफरेंस यहां लेना चाहता हूं, तो मैंने कहा तब भी तेरा डाइपोल मोमेंट, टोटल चार्ज 0 है, तो तू तेरा डाइपोल मोमेंट जब तेरे को निकालना है तो जरा ध्यान समझ, आइदर वो चार्ज क्या है माइनस क्यू, अब इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सर माइनस टू एल आई कैप, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस टू एल आई कैप प्लस हमारे पास Q इंटू, तूने ओरिजिन लिया था तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो ये कितना आ जाएगा Q इंटू टू एल आई कैप। सर फिर से वही डाइपोल मोमेंट आपका आ रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और सर बार बार अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव आई कैप में आ रही, तो डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज आप लोगों को समझ आई तो प्लीज एक बार थम्स अप करना मेरे एंटरप्रेन्योर। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेफरेंस पॉइंट। एक सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट होता है तुम कहीं से भी निकालोगे वही मिलेगा। क्लियर? यस, क्लियर सारे बच्चे, राइट? अब कई बच्चों को यह डाउट होता है कि क्या सर डाइपोल मींस डाई है तो मतलब दो ही चार्जेस हो सकते हैं? नहीं, नहीं। अगर मैं अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं सारे बच्चे, जरा क्वेश्चन नंबर यहां पर, इसको डायरेक्टली जरा एक बार ट्राई ही करिए। चलिए सारे बच्चे जरा इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए। चलिए करो करो करो। ये हमारे पास सिस्टम दे रखा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब 3 चार्जेस है तो सर डाइपोल क्या हुआ? डाई वर्ड। एक्चुअली में हमारे पास 2 पॉजिटिव मिलाकर के +2q और -2q, कुछ ऐसा है, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह पर नेगेटिव और एक जगह पर पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड है सिस्टम में, कुछ ऐसी बात होती है, उसको डाइपोल कहते हैं। ठीक है सारे बच्चे करना। सर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओरिजिन है क्या? कोई भी ओरिजिन, किसी भी पॉइंट, ऑब्वियस है। देख तू पोजीशन वेक्टर कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस से ही नापेगा, तो तू ओरिजिन कहीं पर भी ले सकता है, याद रखना। अब ये किताबों में मेंशन नहीं है कि डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या रेफरेंस डिपेंडेंट होता है, नहीं, कहीं से भी अगर आप कैलकुलेट आउट करोगे इट विल बी सेम। सर अगर ओरिजिन वाई एक्सिस पर है तब भी तेरा आंसर सेम ही आएगा। प्लीज एक बार तू करके भी देख लियो। ठीक है हमारे पास सर हाउ 10 सेंटीमीटर, अरे भैया 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हमारे पास ये रेडियसेस दे रखे हैं 10, 20 एंड 30, तो भाई 10 सेंटीमीटर उसका बीच का गैप हो गया। ठीक है सर मस्ट चार्ज शुड ऑलवेज बी इक्वल, नो, यहां पर कहां इक्वल है, यहां पर कहां इक्वल है? मैंने कहा टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आप ये देखिए, स्टेप नंबर 1 मोनोपोल निकालें। हमेशा जरा मोनोपोल चेक करना। सर अगर मोनोपोल टोटल चार्ज निकालूंगा तो दैट इज इक्वल टू -2q प्लस q एंड प्लस q, सर ये 0 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं स्टेप नंबर 2 डाइपोल मोमेंट हो सकता है। सर तो डाइपोल मोमेंट अगर मेरे को निकालना है तो आइदर चार्ज, अब ओरिजिन तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूं, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को मान लेते, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? सर एल आई कैप बनेगा। मैंने कहा बहुत सही, इसका पोजीशन वेक्टर सर एल आई कैप। अरे पागल इंसान, वेक्टर तेरे को सिखाया गया है 60 डिग्री, तो एल कॉस 60 लिख दे भैया, एल कॉस 60 और एल साइन 60। जरा ध्यान से समझ, अगर तू इसको बात करेगा तो ये हमारे पास आएगा Q इंटू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। हाँ सर, प्लस सर दूसरा वाला भी प्लस Q, चार्ज विद साइन रखना है, इंटू एल आई कैप। मैंने कहा बहुत सही बेटा, प्लस
सर यहां पे चार्ज है -2q, मैंने कहा राइट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे सर, L/2 आई कैप प्लस L√3/2 हमारे पास J कैप, ये आ गया बेटा तेरा L/2 और ये आ गया तेरा L√3/2, राइट। तो बस इसको सॉल्व कर दिए तो पूरा उड़ गया, तो ये कितना आएगा बेटा QL आई कैप, मैंने कहा हाँ सर, यहां से आ जाएगा -QL आई कैप, राइट, और यहां से -QL√3 हमारे पास J कैप, लाइक दिस। तो ये और ये चला गया बेटा, ये नेगेटिव में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यहां पर साइन का कुछ गड़बड़ है ना, हाँ माइनस ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, माइनस यहां पर आपका ऑप्शन और होना चाहिए, तो आप आसानी से यहां पर पकड़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हमारे पास 2 नहीं, यही आएगा, तो सी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। हाँ, सी ऑप्शन आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, माइनस का अंतर है, माइनस हमारे पास रहेगा। वेरी गुड। अब जरा समझना, ये एचसीवी का सवाल है, ये अगर आप सवाल समझेंगे तो दिस इज फ्रॉम एचसीवी, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट मेथड भी पढ़ाया जाता है, ध्यान सुनना, इसका ऑल्टरनेट मेथड भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। ओके बेटा, कोई चीटिंग नहीं बेटा, दिमाग लगाएगा अपने आप समझ में आ जाएगा, और कोई ऑप्शन होता तब समझ आता ना कि कंफ्यूजन हो रही है, और कोई तो ऑप्शन कंफ्यूज कर भी नहीं रहा है। ध्यान सुन, मैं हंसी मजाक के मूड में इसलिए नहीं हूं क्योंकि तुम लोगों ने स्टार्टिंग में बिल्कुल खराब जवाब दे करके, खराब डाउट पूछ करके मूड सड़ा दिया मेरा। अब जरा ध्यान सुन, इनको किताबों में अगर आप देखें तो ऐसे भी बताया जाता है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी डन, लेकिन इस मेथड का एक डीमेरिट है, ठीक है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसको भी आप कर सकते हैं। मेजॉरिटी जगह आप देखोगे तो ये एचसीवी का ही सवाल है जो जेईई मेंस में पूछ लिया गया है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात बोलूं तो इस मेथड का एक डीमेरिट, अगर बहुत सारे चार्जेस हो जाए तब आपको इरिटेशन होनी स्टार्ट होगी। क्लियर, ध्यान सुनिएगा, ये है -2q बेटा, ये था आपका +q एंड दिस इज +q। अब स्कूल वाले मेथड को ही ये इसमें वो कर रखा है कि सर इस -2q को ना डू वन थिंग, मैंने कहा क्या करें सर, इसको ना आप तोड़ लो, इसको आप यहां पर ब्रेक कर लो। मैंने कहा कैसे ब्रेक कर ले सर, आप ऐसा कर लो कि ये हमारे पास कुछ ऐसा है, -q एंड -q, एक चार्ज है -q, एक चार्ज है -q, ठीक है। तो सर डाइपोल मोमेंट तो हमें पता ही होता है, मैंने कहा हाँ यार पता तो होता है, तो सर नेगेटिव से पॉजिटिव एक डाइपोल मोमेंट आपका यहां बन जाएगा, मैंने कहा राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव एक डाइपोल मोमेंट सर यहां बन जाएगा, मैंने कहा राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, इसकी वैल्यू आएगी सर आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, ये आ गया, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी सर आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, ये आ गया। हाँ, डन बाय दिस मेथड, वेरी गुड। अब समझना, मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सर हम लोग वेक्टर लॉज लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल कितना है सर 60 डिग्री, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, 60 डिग्री पर हों, तो हो तो गया सर रिजल्टेंट हमारे पास पी नेट, अगर आप देखें तो हमारे पास पी नेट हमें मिल जाएगा सर √3 टाइम्स ऑफ Q इंटू एल माइनस जे कैप में, तो सर हमारे पास यही वाला ऑप्शन हमारे पास √3 टाइम्स ऑफ Q इंटू एल माइनस जे कैप में आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है क्या, यस और नो? यही मेथड से किया पूर्वा बेटा, वेरी गुड सर, दिस वन इज इजी, मेरे को पता है, क्योंकि यहां पर क्या है, चार्ज आपने ब्रेक कर दिया। अगर मैं मल्टीपल चार्जेस बनाना स्टार्ट कर दूं तो आपको इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, ये वाला इजी था। अब जरा अगला, जरा सारे बच्चे यहां पर सब, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 2, जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो प्रॉब्लम यहां है। सारे बच्चे जरा इसको जरा देखना। मान लीजिए कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, अब मैं यहां पर आपको कुछ चार्जेस दे रहा हूं, हमारे पास यहां पर है नेगेटिव, यहां पर है पॉजिटिव, यहां पर है नेगेटिव, यहां पर है पॉजिटिव। अब यहां से आपको अंदाजा लगना स्टार्ट हो जाएगा,
ये मान लीजिए हमारे पास माइनस एल कॉमा जीरो पर है, दिस इज एट एल कॉमा जीरो, दिस इज जीरो कॉमा माइनस एल एंड दिस इज जीरो कॉमा एल। इन सभी पर जो हमारे पास चार्जेस है दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब मैंने कहा फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। चलिए भाई, मोमेंट ऑफ सिस्टम। अब पहली बात जो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात, हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यही वाला तो हुआ ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, हाँ यही हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा ये 3 होगा, ठीक है। हाँ अब जो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, हाँ देखो जीरो आना मेरे को पता है, बिना कलम चलाए करोगे यही होने वाला है। पहली बात जो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं बेटा मत लिखा करो, जब कॉन्फिडेंट ना हो और बिना कलम उठाए तुम कर रहे हो तो मत लिखा करो, ठीक है, मूड खराब हो जाता है और कुछ नहीं है। जो स्कूल वाले बच्चे उनको ये लगेगा कि सर डाइपोल मोमेंट तो हमें दो चार्जेस होते हैं, यहां पर क्यों है। डाइपोल मोमेंट में जब आप सिस्टम को डाइपोल कह रहे हैं, डाइपोल मतलब दो चार्जेस नहीं, पूरे सिस्टम में दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। इस सिस्टम में देखिए इस साइड आपका एक पॉजिटिव पोल बन गया है, इस साइड आपका एक नेगेटिव पोल बन गया है। डाइपोल मोमेंट आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव से पॉजिटिव कहीं ऐसा होगा। अब कई बच्चे क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, डाउट अब यहीं पर बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सर एक डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये मैंने कहा सर एक नेगेटिव टू पॉजिटिव ये, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव ये, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव ये, हां या ना। अगर आप अपने स्कूल वाले मेथड से जाओगे या जो अभी आप कह रहे थे एचसीवी का वो सवाल, तो अब इसमें सिर्फ चार चार्जेस आते हैं, इरिटेशन बढ़नी स्टार्ट। सर नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल मोमेंट। यहां पर अब आपकी इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी कि कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं। और अब अभी तो सिर्फ चार चार्जेस हैं, 10 चार्जेस हो जाएंगे, दिमाग की दही हो जाएगी। तो इसको अगर आप देखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई देखो सबसे पहला स्टेप है कि भाई टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज हमारे पास क्या आ रहा है सर, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। तो मोनोपोल जीरो है तो डाइपोल मोमेंट हो सकता है। कैसे निकालेंगे सर, डाइपोल मोमेंट इज सम ऑफ दी सिग्मा ऑफ, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस क्यू इंटू एल आई कैप प्लस क्यू इंटू एल जे कैप माइनस क्यू इंटू माइनस एल आई कैप माइनस क्यू इंटू माइनस एल जे कैप। अगर आप देखें तो ये आ जाएगा बेटा 2QL आई कैप 2QL जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। और अगर आप इस डाइपोल मोमेंट का नेट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2√2QL हमारे पास ये आ जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये आ गया। क्लियर, वो वेक्टर फॉर्म में है और नीचे वाला मैग्नीट्यूड। अब पता है क्या है, आप ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले के बिना कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो। कोई बच्चा ये बोले सर नेगेटिव टू पॉजिटिव ये वाला डिस्टेंस होगा L√2, मैंने कहा हाँ, तो सर डाइपोल मोमेंट आएगा Q इंटू L√2, मैंने कहा ठीक है भाई। सर नेगेटिव टू पॉजिटिव यहां पर भी एक डाइपोल मोमेंट होगा, मैंने कहा हाँ, तो डाइपोल मोमेंट आएगा सर आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन, कितना है L√2 है, तो सर L√2। अब जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सर नेट डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √2 टाइम्स ऑफ QL, तो सर 2√2 QL आ जाएगा। मैच हो गया। सर ओरिजिन कहां, अरे भाई ऑब्वियस सी बात यार, ये कहां भाई, ये लक्ष्य जी में इस बार कैसे बच्चे हैं यार, गुस्सा ना करो तो ये पढ़ते जाएंगे और इरिटेट करते जाएंगे। ओरिजिन वहीं तो होगा ना, ये कैसा डाउट है बे। कुछ बच्चे ये भी कर सकते सर ये भी तो आसान है, लेकिन एग्जाम में ये भी बच्चे करने लग जाएंगे, इनके बीच का भी तो डाइपोल मोमेंट होगा। ध्यान सुन, अगर मैं इसी सवाल को तेरे को ऐसे करने के लिए बोलूं तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तेरे को यहीं से समझ आनी स्टार्ट आ जानी चाहिए कि सर
अगर आप इन दोनों को पेयर ले ले तो एक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन 12। मैंने कहा और सर हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी एक डाइपोल मोमेंट होगा, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन 12। सर इन दोनों का रिजल्टेंट आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा, पी रिजल्टेंट दैट इज हमारे पास √2 टाइम्स 2√2 ऑफ QL। सर आंसर तो हर जगह से मैच हो रहे हैं सारे बच्चे। मैं चैट बंद नहीं कर सकता, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज मेरे को जवाब बताइएगा। अगर आपने इन दोनों को सिस्टम लिया, बेटा ध्यान से सुनिए, अगर आपने इन दोनों को सिस्टम लिया, ठीक है, तो भी आपका आंसर √2 QL आया। बेसिक फॉर्मूला से गए 2√2 QL आया। अगर कोई इन दोनों को एज अ डाइपोल और इन दोनों को एज अ डाइपोल ले ले तब भी आंसर वही आ रहा है। सर सेम ही तो आ रहा है, लेकिन एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो सकती है कि आप किनको किनको पेयर बना रहे हैं। कोई बच्चा, अब देखो बच्चे तो हमारे पास खतरनाक वाले हैं ना, इसके साथ पेयर बना लिया, सर ये भी तो होगा, सर ये भी तो होगा, ये और ये भी तो होगा, वो चारों का निकाल देंगे, आंसर गलत आ जाएगा। चारों का निकाल देंगे, आंसर गलत आ जाएगा। अगर यहीं पर 4 चार्जेस की जगह 10 चार्जेस दे दूं, तब तू पेयर बनाते बनाते कौन किसके साथ ले चुका है पेयर, किसके साथ नहीं लिया है पेयर, दिमाग की दही हो जाएगी। सारे बच्चे दिल बनाइए। क्या आपको यह बात समझ आई? आप नो डाउट 3 मेथड से इस सवाल को कर सकते थे। पहला आपका मेथड क्या है, वही वाला कि सर डाइपोल, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट बना के वेक्टर कर देंगे। तो आपने एक ये बनाया, एक ये बनाया, रिजल्टेंट निकाल दिया। अगर एग्जाम में डाउट आ गया, अरे ये भी तो है, ये भी तो है, तो रिजल्टेंट गलत आ जाएगा। अगर आपने इन दोनों को सिस्टम बनाया, इन दोनों को सिस्टम बनाया, आंसर सेम आ गया। मैंने कहा भाई अगर 4 चार्जेस में कंफ्यूजन स्टार्ट होने लग गई है, अगर जेई ने 10 चार्जेस दे दिए, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ऐसे डायग्राम भी नहीं दिया, एक चार्ज है 2l,0, एक चार्ज है -5l,38,0, कुछ भी दे दिया, तो दिमाग की दही हो जाएगी। उसमें ये वाला मेथड ज्यादा बेटर रहता है, उसमें ये वाला मेथड इज बेस्ट। आपको ज्यादा कुछ करना है, चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर। सर पोजीशन वेक्टर कहां से लेंगे? अबे कहीं से भी, ओरिजिन मान ले। सर ओरिजिन अलग अलग लूंगा तो आंसर अलग अलग आएगा क्या? नहीं आता है। डाइपोल मोमेंट का रेफरेंस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तू कहीं पर भी ओरिजिन अपने कंफर्ट के हिसाब से लेकर के सॉल्व कर सकता है। क्लियर हुई क्या बात? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा, अच्छा यहां पर ये था हमारे पास, हटा देता हूं उसको। हाँ, अब जरा देखना, ऑल्दो आपके जेई में वहां तक 4 चार्जेस भी नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर चलते हैं। अब ये आपके लिए एडवांस लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर बाद में चल के मैं आपको एक एडवांस का बहुत अच्छा सवाल, मतलब एडवांस लेवल का बहुत अच्छा सवाल कराऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग बस कंसेप्ट को देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपका, मैं एडवांस कह रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है बोर्ड्स में नहीं आने वाला, किसी स्टेट बोर्ड में भी नहीं आएगा ये, ठीक है। अब ये प्रॉपरली आपके लिए एडवांस के लिए क्या सवाल है, जरा ध्यान से सुनना। सर डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट? नो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थोड़ा, मैं डेरिवेशन थोड़ा ना करा रहा हूं, मैं तेरे को एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, तू डेरिवेशन को भी एज अ कंसेप्ट देखा कर। मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा, ठीक है, ये है हमारे पास +Q, ये है हमारे पास +Q, और यहां पर सेंटर पर है -Q। मैंने कहा इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बता दो। क्या बोला? इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले कभी भी डाइपोल मोमेंट आए, पहला स्टेप सर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जरा देख लो। मैंने कहा यार टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम तो +Q एंड -Q, ये तो 0 आ रहा है, दैट मीन्स मैं डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूं। कुछ बच्चों को डाउट अगर नहीं आया तो, if total charge is not equal to 0, then system behave like mono charge, system behave like, ध्यान सुनना, behave like monopole, मोनो मतलब सिंगल चार्ज के जैसे ही बिहेव करेगा, then system behave like monopole, electric field is inversely proportional to R square, voltage is inversely proportional to R।
अगर मान लो कि मैंने आपको कुछ ऐसा दे दिया होता, ध्यान सुनना, ऐसा दे दिया होता माइनस क्यू प्लस 3q, बोला डाइपोल मोमेंट निकालो, क्या बोला, डाइपोल मोमेंट निकालो, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज आएगा, अगर आप देखें इस पूरे सिस्टम का जो हमारे पास यहां पर चार्ज है, दैट इज नॉट जीरो बेटा। अगर आप देखें तो टोटल चार्ज दैट इज +3q माइनस 2q प्लस q, दिस होल सिस्टम बिहेव लाइक, होल सिस्टम बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज प्लस q चार्ज। जब इससे तुम बहुत दूर खड़े होगे, बहुत दूर खड़े होगे, तो आपको लगेगा ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? याद करिए, अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना दूं तो 3q चार्ज में से ज्यादा लाइंस निकलेंगी और -q पर कम आएंगी। तो जब मैं इसको बहुत दूर से देख रहा हूंगा, ओवरऑल इस सिस्टम में से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी। किस किस को यह बात समझ आ गई, दिल बना दीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बात बोली। अगर आप याद करें, जितना ज्यादा चार्ज होता है उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं। अगर मैं इस पे 2 बना रहा हूं, इस पे 2 रहेंगी, इस पे 6 रहेंगी, तो 2 लाइंस इस पर आई, 2 लाइंस इस पर आई, इसमें से 6 निकली। अगर मैं बहुत दूर से इसको देखूंगा तो ये पूरे सिस्टम में से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओवरऑल सिस्टम में से बाहर आ रही होंगी। तो मेरे को दूर से क्या दिखेगा यार, दूर से ये पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर दिखेगा। अगर मैं यहां अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो 1/r² और वोल्टेज 1/r ही मिलेगा। लेकिन डाइपोल ऐसा नहीं होता है। डाइपोल में आप इसका डाइपोल मोमेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, है ही नहीं। आप ये सोचे कि सर मैं किसी भी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूं, नहीं, आप हर सिस्टम का डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते। जिन सिस्टम का मोनोपोल 0 होता है उन्हीं का ही आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। अब सर ऐसे सिस्टम में कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान सुनना, डाइपोल मोमेंट इज इंटीग्रल, सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल में dq इंटू पोजिशन वेक्टर। ऐसे आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। सर ये कहां से आया? ये वही फॉर्मूला है बेटा, जरा ध्यान से समझ कि अगर तेरे लिए फॉर्मूले में यहां सिग्मा था, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हमारे पास यहां पर क्या रहेगा, सिग्मा बन जाएगा इंटीग्रेशन, चार्ज विद साइन, छोटा सा चार्ज लेना है, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, तो ओरिजिन अपने हिसाब से मान करके आप आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ये डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। यस, इसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपने कंसेप्ट के हिसाब से चीजों को चलाना है। अब जरा समझना, मैं इसका डाइपोल मोमेंट निकालूंगा, ध्यान से समझना, और जो अच्छे बच्चे होंगे इस रिजल्ट को बाद में एडवांस के अच्छे सवालों में यूज कर सकते हैं। जरा देखना, बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूं, बिल्कुल फोकस के साथ सुनिएगा। मेरे को यहां पर एक रिंग की वजह से सर ये बनाना है, बिल्कुल मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, हाँ सर, यहां पर हमारे पास कितना चार्ज था, -q एंड +q, यहां पर है -q और ये है +q। अगर आप देखें टोटल चार्ज क्या है, 0, राइट। कभी भी रिंग के लिए इंटीग्रेशन करनी होती थी तो हम लोग किसी भी, जैसे आप सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, ध्यान से सुनिए। आपके पास कंपास होता है, आप लोगों ने कंपास लेकर के कभी कभार आर्क्स काटे होंगे, ऐसे रख करके काटा, फिर ऐसे रख करके काटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग बनाते थे और ये वैसी। तो इसका इंटीग्रेशन जरा देखना किस तरीके से किया जाता है। मेरे को अगर कंपास दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, ऐसे छोटे 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 आर्क्स बना बना के अपना सेमी सर्कल बना सकता हूं। तो याद रखना, इस इंटीग्रेशन को, मेथड को ही सीधे याद रखना। किसी भी एंगल थीटा पर अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते, अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते, तो यहां पर आप ये समझिए डी थीटा एंगल पर, तो ये लेंथ कितना होता सर, आर डी थीटा। मैंने कहा डी क्यू कितना होगा सर, दैट इज लैम्डा इंटू लेंथ। मैंने कहा हां, तो लैम्डा आप निकाल सकते हैं Q/πr,
क्योंकि ये पाई आर लेंथ पर है, इंटू आर डी थीटा, तो सर आर और आर चला गया, क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। यस, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक स्मॉल डाइपोल मोमेंट लिखूं तो dq को मैं यहां से लिख सकता हूं, और इंटू आर वेक्टर, मेरे पास यही हमारे पास आर वेक्टर है। ध्यान से देखिए, दिस इज योर आर वेक्टर। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। हां सर, देखा जाए आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। हाँ सर, जरा ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पे देखूं तो dp dq की वैल्यू अगर आप लिख दें q बाय पाई इंटू डी, आर आपने कॉमन ले लिया, इंटू कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा जे कैप, कुछ ऐसा आ गया सर dp। मैंने कहा जरा नेट डाइपोल मोमेंट निकालना, तो सर इंटीग्रेशन कर देंगे। यस, तो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा क्यू आर बाय पाई। यस, और सर इंटीग्रेशन में कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आई कैप में, मैंने कहा राइट, और इंटीग्रेशन में साइन थीटा डी थीटा का जे कैप में। सारे बच्चे, मैं अभी आपकी चैट ऑन करूंगा, आप लोग मेरे को लिमिट्स बताएंगे, ठीक है, वेरिएबल ढूंढिए, लिमिट्स बताइए, इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोबारा मैं तब तक रिपीट कर रहा हूं भाई। देखो, अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है। एक सिंगल सिंगल चार्ज होते तो सिग्मा रहता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में अगर आप देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में आपका सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, इंटीग्रल में डी क्यू इंटू आर वेक्टर, वही फॉर्मूला है। तो मैंने कहा डी क्यू निकालना पड़ेगा, तो इतने पाई आर लेंथ पर, ध्यान समझ, पाई आर लेंथ पर चार्ज कितना है, क्यू है, पर यूनिट लेंथ पर सर क्यू अपॉन पाई आर हुआ। मैंने कहा ये छोटे से लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो सर इसका लेंथ बताओ। मैंने कहा आर डी थीटा। अब कुछ बच्चे कहते सर आर डी थीटा कैसे, अबे ये अगर एंगल डी थीटा है, ये आर है, तो आर्क लेंथ क्या होता था सर, आर्क लेंथ होता था आर डी थीटा। तो यूनिटरी मेथड लगा दिया बेटा, तो आर डी थीटा में कितना चार्ज आ जाएगा बेटा, क्यू अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये वही तो आ गया क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो मैंने कहा एक इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच का डाइपोल मोमेंट हमारे पास ऐसे आएगा, ठीक है। तो वही डीपी की अगर मैं बात करूं तो डीक्यू ये आ जाएगा हमारे पास, इंटू आर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आप सभी लोगों ने बताया कि सर 0 से पाई एंड 0 से पाई इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि कंपस, ध्यान सुनना, थीटा वेरिएबल है। सारे बच्चे आंसर बताना स्टार्ट करिए, इंटीग्रेट करिए एंड यू विल टेल मी दी आंसर। सर आपको कैसे पता कौन वेरिएबल, मैंने कहा जिसके साथ डी लिखा होता है। सर थीटा हमारे पास वेरिएबल है, मैंने कहा राइट। अगर मैं तेरे को कंपास बोलूं, देख ये है डायग्राम में, देखा कर क्या है सर, ये रहा थीटा, मतलब तू यहां से यहां जो नापा है ये वेरी कर सकता है, ये तो हुआ ना, थीटा वेरिएबल है, यहां से यहां जो भी नापा है ये वेरिएबल है, तू यहां पर बना सकता है, यहां 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 कहीं पर भी बात कर सकता है। अब ये सिस्टम बनाना है, तो मैंने कहा कैसे रखेगा सर, मेरे को थीटा की वैल्यू 0 से रखते 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 पूरा चला जाऊंगा, तो मेरे को यही सिस्टम बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई हमारा आंसर होगा, खत्म। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए, तो सर ये आएगा क्यू आर बाय पाई, ठीक है। कॉस थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा 0 से पाई, ये आपका आया आई कैप में, ऐसे लिख लेता हूं क्यू आर बाय पाई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 से पाई, दैट इज इन जी कैप। कितना आ रहा है बेटा, वेरी गुड। अगर आप 0 से पाई लिखा रहे हैं 2 पाई, हां, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक स्टेप मिस कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो दिस विल गिव यू हमारे पास क्यू इंटू 2r बाय पाई, ये आ गया, वेरी गुड। ये पता है ये मेहनत हमें क्या सिखा गई सर, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अप्रोच तो देखो यार, अगर तुम अच्छे लेवल के सवाल लगाना चाहते हो और तुम मैथमेटिक्स से डर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आप एडवांस के लिए नहीं बने। फिर सर हमारी लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है बेटा, पहली लर्निंग
अगर मान ले यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, इनके बीच का, अगर इनके बीच का सेपरेशन इज एल, तो डाइपोल मोमेंट तेरा कहां पर होगा सर? डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट इज क्यू इंटू एल होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। जरा सेकंड जरा देखना, अगर मान लो कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है और यहां एक चार्ज था, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अगर आपको याद आ रहा हो क्लास 10, क्लास 11, सर माइनस क्यू इस रिंग को हटा करके इसके सेंटर ऑफ मास, अब याद ही नहीं, सेंटर ऑफ मास होता था सर 2r बाय पाई। दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। ऐसे डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आप इसको 2r बाय पाई पर ऐसे रख सकते थे, तो आपका ये सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या बनता सर? नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने कहा हाँ सर, डाइपोल मोमेंट बनेगा आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन। सर ये आ गया, अब तेरे को इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? इसका, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट समझ आया? अब इसी लॉजिक से हम लोग, मैं आपसे तीसरा सवाल अगर यहां पर पूछूं कि भाई मान लो कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क पॉजिटिव है और एक सेमी सर्कुलर डिस्क नेगेटिव है, ऐसे मैंने रखी है, और दोनों का रेडियस है हमारे पास r, दोनों का रेडियस है हमारे पास r। मैंने कहा कि इसका डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम बता दो। अब तेरे को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। यस, तेरे को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तू जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरे वर्ड को ध्यान से सुन, जब चार्ज फैला पड़ा है तो तू उस चार्ज को हटा करके उसके सेंटर ऑफ मास पर रख सकता है। कंसेप्ट ये बना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे बच्चे जरा इसको करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हटाकर सेंटर ऑफ मास पर रख सकते हैं। ये प्रॉपर ऐसे नहीं बोल दिया कि हां रखते हैं, ये मैंने पूरा डिराइव करके तेरे को बताया। अब ये डेरिवेशन तू थोड़ा सा मैथमेटिकली स्ट्रांग बनना चाहता है तो खुद से भी करियो, अदरवाइज रिजल्ट को जरा ये समझना। डाइपोल मोमेंट सिस्टम चाहिए था, अब सर डिस्क का तो मेरे को याद ही नहीं, तो अब तेरी गलती। हमारे पास यहां पर अगर तू नोटिस करे तो ये होता था 4r बाय 3 पाई, और यहां से ये होगा 4r बाय 3 पाई। तो इस नेगेटिव चार्ज को तूने इधर इसके सेंटर ऑफ मास पर रखा, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर तूने सेंटर ऑफ मास पर रखा। डाइपोल मोमेंट हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में रहेगा, आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, क्यू ही है, इनटू सेपरेशन दैट इज 8r बाय 3 पाई। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है क्या? वेरी गुड। जे कैप। अगर मैं आपसे अगला सवाल, फोर्थ क्वेश्चन स्फेयर का पूछ लूं, सारे बच्चे जरा बताना कि मान लीजिए मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, या फिर उसको हम लोग उसमें ही करें क्या? चलो कोई नहीं, करते। हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, इधर आपका चार्ज है प्लस, ये है प्लस क्यू, और इधर आपका चार्ज है माइनस। मैंने कहा दोनों का रेडियस है हमारे पास r। जरा डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम बता दीजिए। सर ये हमने पहले क्यों नहीं करा? मतलब क्योंकि बेटा इसमें पोटेंशियल, डाइपोल का ना पोटेंशियल भी पढ़ना था, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, फिर यहां पोटेंशियल, दो बार नहीं पढ़ते, एक ही बारी में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने कहा अब याद करिए, सेंटर ऑफ मास तो सर हमें याद ही नहीं। सर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि 11वीं क्लास आ गई ना बेटा, ठीक है। सर सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो हमें याद ही नहीं, वो होता था बेटा 3r बाय 8।
यहां तूने रख लिया है अपना प्लस क्यू और यहां से 3r/8 इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा तो ये आ गया बेटा 3r/8 यहां रख लिया माइनस क्यू। डाइपोल मोमेंट हमेशा कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इस केस में डाइपोल मोमेंट तेरा कुछ ऐसा होगा और वैल्यू क्या होगी, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन दैट इज 3r/4। हमारे पास किस किस के ये सारे आंसर आ गए, एक बार दिल बना दीजिए। सर 11th वेस्टेड है रो, ये नहीं कि पॉजिटिव साइड कहो कि हाँ सर इसको मैं सीख लूंगा और रिवाइज करूंगा। देखो दो टाइप के बच्चे हमें हर साल मिलते हैं और ये हर साल का ट्रेंड है। जब 11वीं पढ़ा रहे होते तो एटीट्यूड रहता है कि अभी 10वीं पास करिए, कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, और फिर 12वीं में आके यही रोना स्टार्ट हो जाता है उनका। तो अब क्या बोल सकता हूं मैं, ठीक है। मैं तो बस आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। यस, कंसेप्ट हमारे पास ये मैंने आपको बता दिया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें भी चार्ज फैला हुआ है, इसमें भी चार्ज फैला हुआ है। ये डिस्क है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास रिंग थी। क्लियर? यस यस। तुम 11th वेस्टेड लिखते रहो और उससे बस होगा क्या, 12वीं भी खराब हो जाएगी। तुम्हें बताया था 50% आपका सिलेबस 11वीं है, 50% 12वीं है। जो तेरे हाथ में होता है उसकी कभी किसी को कदर नहीं होती, ये बात तो सच है और तू उसका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तेरे ऊपर है बेटा। क्लियर? यस। अब हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले मैंने देखो आज क्या सिखाया कि डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको ढंग से रिवाइज करियो। और जिस लेवल पे पढ़ा भाई, डाइपोल मोमेंट दो चार्जेस के लिए बताते हैं, जहां से ज्यादा वो ट्राइंगल का बता देते हैं। हम लोगों ने कैसा भी सिस्टम हो, हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ लिया है सीधे सिग्मा वाला, वो कहीं टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, तभी तो उस फॉर्मूले को लगा और वेक्टर फॉर्म में लगा, आसानी से आई कैप जे कैप में सीधे आंसर देता है। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो अंडर रूट में x² + y² + z² करके मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। फिर मैंने कहा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी हम लोगों ने बात करी, जे इमेज तो ट्राइंगल पे ही टिका पड़ा है, उससे ऊपर नहीं गया है। अगर पूछ भी लेंगे तो आपका एक सिंप्लीफाइड कंसेप्ट है, हमारे पास रिंग आ सकती है, रॉड आ सकती है, स्फीयर आ सकता है, डिस्क आ सकता है, तो उनके सेंटर ऑफ मास पर ही उसका चार्ज मान करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर? अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी, हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ना स्टार्ट क्यों किया। डाइपोल मोमेंट पढ़ना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि बार बार सुनिएगा, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब ये चार्ज, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे डिपेंड करेगी, और अगर नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पर डिपेंड करेगी। हम लोगों ने दुनिया में ये देखा कि जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस पास पास आ जाते हैं तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सर बिहेवियर चेंज कहने का मतलब, जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पर डिपेंड करती थी अब वो 1/r³ पर डिपेंड करती है, ठीक है। और पोटेंशियल की भी डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला टारगेट है कि हम लोग अब मैथमेटिकली देखें। एक्सपेरिमेंट में हमें पता लगा तो अब हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे। पहला चीज, सर ये एरो क्या है, यही आपका डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चार्ज सिस्टम, जैसे HCl का मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है, बहुत छोटा, उनके बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर का है, तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप ये मानिए कि ये है मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज, ये है मेरे पास एक पॉजिटिव, बहुत छोटा सा सिस्टम है, हम बड़ा बना रहे हैं। ये जो आपका डाइपोल है, इसकी एक ऐसी लाइन होती है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा अपनी एक्सियल लाइन, और एक ऐसी लाइन होती है, इसको हम लोग कहते हैं अपनी इक्विटोरियल लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इक्विटोरियल लाइन। हमें दो पॉइंट्स में अब ध्यान सुनना, बोर्ड्स में भले स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, आपको इन दोनों की डेरिवेशन, एक्सियल लाइन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इक्विटोरियल लाइन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो दोनों की डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, आपको भी स्टेप बाय स्टेप लिखना है और समझना है। दूसरी चीज, हम लोग रैंडम किसी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे,
वो कॉम्पिटिटिव का है, तो उसकी डेरिवेशन आपको याद नहीं, उसका रिजल्ट अगर आप याद कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज डिराइव भी कर लेंगे। क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनिए, एक डाइपोल मोमेंट है, यहां पर है आपका माइनस क्यू, यहां पर है आपका प्लस क्यू। मुझे सबसे पहले जो लाइन इससे पास हो रही है एक्सियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यार ये लैग कर रहा है क्या? फिर से वीडियो मेरे सामने लैग आ रही है बेटा, वीडियो लैग कर रहा था क्या? हाँ अच्छा, नो लैग, ठीक है। सबसे पहला टारगेट हमारे पास क्या है बेटा? बेटा ये सारे बोर्ड्स में है, कोई बच्चा बोले सर हमारे बोर्ड में है या नहीं है, सभी बोर्ड्स में होता है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, ऑन एक्सियल पॉइंट। ध्यान सुनना, तो हमें कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? बहुत इजी है भाई, यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये एक्सियल पॉइंट है, ए पॉइंट मान लेते हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। सर कैसे करेंगे? अरे भाई जैसे आज तक करते आए, एक पॉजिटिव की वजह से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन आप देखो, फायदा तुम्हें अब पता लगेगा। सर ये वाला एल लिया था और ये वाला भी एल लिया था, और जो भी डिस्टेंस नाप रहे हो सेंटर से नाप रहे हो, तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है बेटा कि ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इस वाले की अगर मैं यहां पर बात करूं, दिस डिस्टेंस विल बी आर प्लस एल। यस, चैट ऑफ कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। यार जैसे हम लोगों ने आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे दो चार्जेस दे दिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो क्या करते थे सर? बेसिक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास ए पॉइंट पर होगी, वो पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वेक्टर सुपरपोजिशन होगी। मैंने कहा हाँ, तो पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर? अवे होगी, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस आर माइनस एल का स्क्वायर रहेगा। मैंने कहा हाँ यार। और सर नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड तो टूवर्ड्स होती है। मैंने कहा हाँ, तो सर यहां पर रहेगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जो आज तक करते आए वही कर रहे हैं, चैप्टर 1 में हम लोगों ने यही करा था। आपको भी पता लग रहा है सर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए का वैल्यू की बात करूं तो आप कह सकते हैं सर के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। अब समझ आ रहा है 12 क्यों लिया था? 12 इसलिए लिया था कि तेरी कैलकुलेशन यहां आसान हो। अगर तू एल लेता तो यहां पर होता आर माइनस एल बाय टू, आर प्लस एल बाय टू, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता। तो भाई इसको 12 ले ले, तेरे को 12 लेने से कैलकुलेशन आसान लगेगी। ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एल, ये वाला हो जाएगा आर प्लस एल, और कुछ नहीं करना है। हो तो गया सवाल भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए की अगर आप बात करें तो वैल्यू क्या आएगा बेटा? के क्यू बाहर निकाल लिया, हाँ, और याद रखना R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ये हमारी कंडीशन थी। तो अगर आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर अगर आप देखें तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहां से बनेगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। काटा पीटी कर लो बेटा। तो आर स्क्वायर ये, एल स्क्वायर ये, हमारे पास के क्यू 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप सभी लोगों को पता है R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो क्या मैं जब ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या मैं इसको निगलेक्ट कर सकता हूं? हाँ, जैसे आप निगलेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, जरा ध्यान समझना। हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 2KQ इंटू 12, ध्यान से देखना, Q इंटू 12 डिवाइडेड बाय एक R यहां पर है, और जैसे आप निगलेक्ट करोगे R की पावर 4, ये और ये कट गया, तो क्या बनेगा 2KP। अब देखो यही वाला टर्म बार बार दिखता था, उनको डिराइव कर रहे होते थे तो उनको यही वाला टर्म बार बार Q इंटू 12 बार बार दिख रहा था। इसी को उन्होंने कहा यार ये तो डाइपोल मोमेंट है। हाँ,
तो 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ भी रही थी। सारे बच्चे एक बार इसको लिखिए और सोचिए। मैं रिपीट कर देता हूं ये डेरिवेशन। हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 1 में निकालते थे, एक पॉजिटिव चार्ज दे दो, एक नेगेटिव। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो तेरे दिमाग में क्या आएगा? सर पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, आर माइनस एल। तो सर के क्यू बाय आर माइनस एल का स्क्वायर। सर नेगेटिव वाले के लिए आर प्लस एल है और टूवर्ड्स रहेगा के क्यू बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। कौन ज्यादा है सर? ये। तो दिस माइनस दिस विल बी द रिजल्टेंट। फिर एलसीएम लिया, सॉल्व करा और कंडीशन जैसी ही लगाई तो जरा ये समझना, ये हटेगा, आर की पावर 4 हो गया और ये आर और आर की पावर 4 से ये कट ही जाएगा बेटा, हमारे पास आर क्यूब हो गया। यही हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पाया भी था। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हमारे पास 5 मिनट है, एक और सेकंड वाला भी कर लो, अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट। सारे बच्चे खुद से भी ट्राई करें, एटलीस्ट डेरिवेशन कर लेते हैं, कल इसकी एनालिसिस कर लेंगे। मेरे पास ये रहा डाइपोल, ध्यान से समझना। यहां पर है बेटा नेगेटिव माइनस क्यू, यहां पर है प्लस क्यू। इक्विटोरियल पॉइंट पर बताना है, यहां से मैं आर डिस्टेंस की दूरी पर हूं। ये वाला कितना लेंथ था सर? एल था। ये वाला कितना लेंथ था सर? एल था। सारे बच्चे सर बाइनोमियल से जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखना, नेगेटिव की वजह से सर यहां वाले पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आएगा ई नेगेटिव। ये कितना होगा भाई सर? के क्यू। वैल्यू देखो, डायरेक्शन बना दिया, बस वैल्यू लिख रहा हूं। तो ये वाला लेंथ कितना है सर? दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहां स्क्वायर करोगे सर आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। पॉजिटिव की वजह से अगर आप देखें तो सर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, तो ये आएगी। मैंने कहा यार ये कितना होगा सर? पाइथागोरस थ्योरम से ये आया है आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो यहां आएगा सर ई पॉजिटिव, और ई पॉजिटिव की वैल्यू होगी सर के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। वेरी गुड। हाँ, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी सर? रिजल्टेंट इन दोनों की इस डायरेक्शन में आएगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर √3 टाइम्स। अरे पागल इंसान, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल थोड़ी ना है कि तू 60 डिग्री और वो सब सोचेगा। ये अगर मान लीजिए एंगल थीटा है हमारे पास, या फिर यहां से ले लीजिए, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हुआ। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 2e cos थीटा। दैट इज 2 इंटू ई की वैल्यू है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, के क्यू इंटू 2l ऐसे लिख लिया क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर आप देखें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अरे √2 टाइम्स सूजल बेटा, √2 टाइम्स तब होगा जब 90 डिग्री रहेगा। थोड़ी बहुत मैथ सीख ले भाई। हे राम, ये एक तो पहली बात इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, इन दोनों का साइड अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये 12 बेटा, दिस इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तुम्हें ये 90 डिग्री दिखने में, मतलब देखने में अंदाजा लगा तो तुमने 90 डिग्री मान लिया। यार तुम जेई की तैयारी कर रहे हो या किसी 2 कौड़ी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बे? हमें ये चीज कंसिडर थी कि आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी इनके बीच का सेपरेशन के। तो अगर आप यहां पे देखें तो के, इसको तो डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूं और इसको आप जैसे ही निग्लेक्ट करेंगे बेटा तो दैट विल बी आर स्क्वायर इंटू 3/2, ये कट गया केपी बाय आर का क्यूब। ध्यान से देखिए, इक्विटोरियल पॉइंट पर भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला था। खत्म। समरी क्या है इसको याद करके जाएं।
अगर मेरे पास एक डाइपोल मोमेंट है P, अगर मैं ऐसे एरो बना रहा हूं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, अगर मैं एक ऐसे एरो बना रहा हूं, इसका मतलब यह है कि यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। जिन्होंने मेरे वर्ड्स फाइनल सुन लिए तो अच्छे से रिवाइज कर लोगे। सर इनके बीच का सेपरेशन हमें क्या लेना है? मैंने कहा देखो तुम चाहे जो भी ले लो, आंसर में कोई वैसा दिक्कत नहीं आएगी, आपको डिराइव करना पड़ेगा। हम लोग 12 लेकर के चलते हैं। क्यों 12 लेकर के चलते हैं? जिससे कैलकुलेशन आसान हो। अगर तूने L लिया होता, यहां L/2 यहां L/2 होता, फिर यहां पे L²/4 होता, इरिटेशन हो रही होती और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें दो लाइंस हमने खींची। एक लाइन जो इसके बिल्कुल इससे पास कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन। एक लाइन ये, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। हमने यही दो बात करी अभी। ये है एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल। एक्सियल पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ध्यान से समझना, एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2kp/r का क्यूब। ध्यान सुनिए, अगर यहां पर भी निकालोगे इसी डायरेक्शन में मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इज ऑलवेज अलोंग p वेक्टर। अब मेरे को पता है कुछ बच्चों को डाउट आएगा, तो बेटा ये तेरे को खुद से ट्राई करना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता हमेशा रहेगा? मैंने कहा ये ज्यादा था, ये कम था, रिजल्टेंट किधर आया? इधर आया। जरा अब इसको देख, यहां पर अगर तू नेगेटिव की वजह से बात करता तो सर नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आती, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम आती, तो ओवरऑल रिजल्टेंट किधर मिलता? इधर ही। तो एक्सियल लाइन पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी? इसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। इसी डायरेक्शन में आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, सीधी सी बात। वैल्यू क्या होती है? 2kp/r³। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एंटी पैरेलल आएगी। देखो किस डायरेक्शन में आई है, इधर। डाइपोल मोमेंट है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और ई इक्वेटोरियल दैट इज kp/r³। ये दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ई इज ऑलवेज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। बस इतनी सी बात याद करनी है। इन दोनों का अगर आप देखें तो जेई भी कई बार पूछ चुका है, ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल का रेशियो 2:1 का होता है। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको कई बार पूछा गया है। खत्म। आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, ये रिवाइज करके आना, क्योंकि जो जनरलाइज रिजल्ट अगला बनाएंगे इसी को यूज करके बनाएंगे। क्लियर है क्या सारे बच्चे? हाँ, अरे कहां गई चैट? अरे चैट कहां है? अबे यार लैग हो गया क्या भाई? अनिकेत लैग हो जा रहा है यार, बीच बीच में फ्रीज कर रहा है ये। चेक करो ये क्या है। बच्चों के पास नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पे फ्रीज हो जा रहा है। तो इसको अभी मैं यहां पे छोड़ रहा हूं। देखो पॉइंट चार्ज के लिए एक बार इसको रीड करके रखना, और अगली क्लास में ये वाला सवाल आप कर सकते हैं, ये वाला सवाल आप कर सकते हैं। यस, ये अभी एडवांस के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, इसको अभी रुको। आज आप सभी लोग एटलीस्ट इतना पढ़ करके आए। आज हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं बेटा, अच्छे लेवल की। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं, अभी हम लोगों की 6 क्लासेस चल रही हैं, तो अलग से एडवांस का नहीं होगा, हम लोग क्लास में करेंगे। अभी हमें 10 लेक्चर मिल रखे हैं, हो सकता है 12-13 लेक्चर्स तक हम लोग जाए, एडवांस को यही इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। क्लियर है क्या? यस, दोबारा पढ़िए बेटा। आप लोग मेरे वर्ड्स को देखो। एक तो बात यह है कि आप लोगों ने अपने बेस को पहले बहुत ज्यादा खराब किया है। अब जबरदस्ती का आप डाउट बनाओगे तो प्रॉब्लम वही है कि आप वहीं रह जाओगे। थोड़ा सा बढ़ने के लिए आप मेरी बातों को बहुत मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूं। जो बच्चा फुल कंसंट्रेशन से एक बार क्लास करता होगा ना, बिलीव मी, उसके दिमाग में सीधे बात जाती होगी। अगर आप बातों को ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डाउट आएंगे। यस, जो बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से सुनेगा ना, मैंने क्या 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 बोला है, बिल्कुल सटीक तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। क्लियर?
यस, लव यू बेटा। ओके, तो हम लोग क्लास में ही एडवांस को करते हुए चलेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर से कुछ एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। हमें 10 लेक्चर दे रखे थे, हम लोगों ने एक लेक्चर पहले बचाया हुआ है, तो आप ये मानिए हम लोग 13 लेक्चर्स तक जाएंगे यहाँ पर। अभी आज 8वां लेक्चर, अभी 4-5 लेक्चर और लूंगा, एडवांस को इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, लव यू। तो अभी मेरी बेटा दूसरी क्लास होगी, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा लेक्चर आज का, ठीक है। अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। मैं आप लोगों के कमेंट्स रात को पढ़ूंगा, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों के अंदर जो भी वो डाउट था वो बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। मेरी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं 100% निभाऊंगा। आप लोग अपने ऊपर लोड मत रखिएगा। आपको जो मैं चीज बता रहा हूं उसको प्लीज फॉलो करिएगा। मैंने होमवर्क को अपडेट कर दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से होमवर्क दे दिया है, न्यू होमवर्क है आपका, प्लीज इसको ट्राई करिएगा। और ऑडियो पॉडकास्ट एज यूजुअल आपको मिलेगा। रात को मैं आपको उसका आंसर की हैंड रिटन आंसर की, ठीक है, हैंड रिटन आपको दे दूंगा। टाइप कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोग ये हो जाएगा। और कोई एक्स्ट्रा चीज होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है बेटा, लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। अपन लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।